Dear students, Assalamu alaikum warahmatullah. Today we will discuss what were the causes, factors responsible for the decline of the Vijayanagar Empire. We are in theme 7th, class 12th, and it will be our last topic of this theme. What were the reasons or the causes that were responsible for the decline of the Vijayanagar Empire? There were many reasons, different reasons for the downfall of Vijayanagar Empire. The Vijayanagar Empire or the kingdom was constantly at wars with Bahmani sultans. यानी विजयनगर एम्पायर जो था वो अक्सर बेशतर they were busy in wars with the Bahmani sultans. This was the first cause or factor responsible for their downfall. When a country or a state will busy with wars, there will be no political stability. Political stability न होने की वजह से economical instability भी डेवलप होती है, पैदा होती है, फिर मुल्क में ज़वाल ज़रूरी आना तो ज़रूरी है. It had an adverse impact on the economic conditions and the military strength of the Vijayanagar kingdom. यानी political stability न होना, political disability, political instability जो है, that was the cause for the economic downfall or the adverse effect on economy or the adverse economical conditions of the empire or the state or the country. जब economic stability नहीं है, political stability नहीं है, ऑटोमेटिकली जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है इस पे भी असर पड़ता है. यानी पहले इकोनॉमिकल जो पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी है उससे इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है, फिर जब इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है तो फिर इससे मिलिट्री पे असर पड़ता है. दैट वाज द सेकंड कॉज दैट द इकोनॉमिकल इम्बैलेंस, इकोनॉमिकल एडवर्स जो उस पर असर पड़ा वो भी इसके लिए काज बना. There were mutual conflicts among the rulers of the Vijayanagar Empire. यानी विजयनगर एम्पायर के जो रूलर्स थे, they too were busy in wars. They have mutual conflicts, they have mutual differences. ये भी एक वजह हुई. यानी तीसरी वजह ये हो सकती है कि political instability and disstability, दूसरी है इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक एडवर्स इफेक्ट्स, तीसरे उसी के साथ फिर आर्मी पे, डिफेंस पे भी इसका असर पड़ा. अब जो नेक्स्ट जो है, जो रूलर्स के दरमियान, ऑफिशल्स के दरमियान, स्पेशली जो उनके किंग्स थे, रूलर्स थे, उनके दरमियान जो म्यूचुअल या राइवलरी रही, कन्फ्लिक्ट रही, दैट वाज द मेन कॉज फॉर द डिक्लाइन ऑफ द किंगडम. Constantly 4 different dynasties ruled in the Vijayanagar kingdom. लगातार एक के बाद दूसरी या नतीजतन जो 4 मुख्तलिफ ख़ानदानों ने इस विजयनगर एम्पायर पे हुकूमत की. यानी विजयनगर एम्पायर was constantly ruled by the 4 dynasties. It caused a great loss to the kingdom and the administration of the country. grew weak. यानी 4 मुख्तलिफ ख़ानदानों ने हुकूमत की विजयनगर पे. This was the cause of great loss for the kingdom and the administration of the country.
grew weak, यानी मुल्क इससे कमज़ोर हुआ। कमज़ोरी की ये भी वजह हुई कि मुख्तलिफ़ ख़ानदानों ने हुकूमत की, उनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं रही, इनमें डिफरेंसेस रही। बिकॉज ऑफ दीज डिफरेंसेस द एम्पायर गॉट affected adversely. इतना ही नहीं, the successors of Krishndev Roy were weak and could not control the kingdom. यानी जो विजयनगर एम्पायर के जो सक्सेसर्स थे, स्पेशली जो कृष्णदेव रॉय के जो सक्सेसर्स थे विजयनगर एम्पायर के, दे प्रूव्ड वीक एंड कुड नॉट कंट्रोल देयर किंगडम। यानी वो इतने इनएफिशिएंट और वीक थे कि उन्होंने अपनी किंगडम को अपने कंट्रोल में नहीं रख सका। दे प्रूव्ड वीक एंड इनएफिशिएंट रूलर्स आर द सक्सेसर्स ऑफ जो कृष्णदेव रॉय के थे। द नायकस ग्रीव प्रोमिनेंट इन द प्रोविंस, thus they reduced the supremacy of the king. जो नायकस थे, हमारा नायकस थे, दे फिर उन्होंने वो ताकत हासिल की जो बादशाह को हासिल हुआ करती थी। बादशाह जब कमज़ोर हुए तो जो नायकस थे, जो मिलिट्री चीफ्स थे, फौज के जो कमांडर्स थे जो आज के ज़बान में, तो फिर वो कामयाब होते हैं उस मुल्क में जिस मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है। वहाँ बाकी लोग तो बराबर सर उठाते हैं, तो वो कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं। इसी तरह नायकस जो थे, जो मिलिट्री चीफ्स थे, जो फोर्सेस के जो ऑफिसर्स थे, वो तो फिर पावरफुल बन गए। बादशाह कमज़ोर हुए, रूलर्स कमज़ोर हुए, तो नायकस ने वो पावर हासिल किया जो उन्हें नहीं था। तो ये नाकामी की, डाउनफॉल की, कमज़ोरी की, ज़वाल की निशानी साबित हुई। इतना ही नहीं, द बैटल्स ऑफ तालीकोटा एंड which was fought in 1565 AD jointly by the rulers of Bijapur, Golconda and Ahmednagar and Bihar and Bedar, summoned to the death knell of the Vijayanagar Empire. यानी जॉइंट फोर्सेस जो बीजापुर, गोलकंडा, अहमदनगर, बेदार, इन जो उन्होंने तो विजयनगर के जो की ज़वाल की जो लास्ट जो कील जो उन्होंने ठोक दी इसमें, दैट वाज द इमीडिएट और द रिजल्ट जो काज था इसका, दैट वाज द जॉइंट फोर्सेस ऑफ अहमदनगर, बीजापुर, गोलकंडा और बेदार। उन्होंने फिर लास्ट में विजयनगर एम्पायर की जो ईंट से ईंट बजाई, तो दोज वर द कॉजेज responsible for the downfall of decline of Vijayanagar Empire. The Vijayanagar Empire, that was a powerful empire of its time, but when the weak and inefficient successors of Vijayanagar, they proved inefficient, they proved weak, was the causes of the downfall. फिर in political instability, economical instability, the powerful Nayakas and chiefs proved the loss of the empire, the downfall of empire, the decline of empire. Thank you. With this decline or the downfall of Vijay Empire, that was our last question or the topic of this theme. Tomorrow we will take the next theme of this 12th text book. So thank you.